तो ये तो होती है गुणनखंड, अर्थात गुणनखंड में उससे अपने से छोटी संख्याओं पे जाना है। ठीक है, गुणज क्या होते हैं? गुणज देखो, ये मिटा दें। देखो गुणज क्या होता है? गुणज होते हैं, गुणज में देखें तो गुणनखंड और गुणज ये दोनों चीजें आनी चाहिए अपन को। ठीक है, गुणज का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कही कि भैया 8 के 5 गुणज बताओ। क्या? 8 के 5 गुणज बताओ। तो 8 का कुछ नहीं कर देना है, 8 का कितनी बार? 5 बार पहाड़ा पढ़ देना। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौका 32, 8 पंचे 40। ये है 8 के 5 गुणज। ठीक है, तो गुणज में पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, गुणनखंड में अपन को भाग देना पड़ता है कि पूरे से कट रही वो कि नहीं कट रही है। जिन जिन से कटती है तो वो उसके गुणनखंड माने जाएंगे। और गुणज में जितने के पूछ रहे उतने का उतनी बार क्या करते जाओ? पहाड़ा पढ़ते जाओ, तो वो कहलाते हैं अपने क्या? गुणज। ठीक है, अब आई बात काय पे? सार गुणनखंड पे। तो सार गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे कि मान लो तुमसे बोल दिया जाए सार गुणनखंड में क्या होता है? सार गुणनखंड में तुम्हें 2 संख्या दी जाएंगी। सार गुणनखंड में 2 संख्या दी जाएगी। जैसे कि मान लो हमने कहा 20 तथा 30 के बीच सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बीच नहीं, सॉरी, डायरेक्ट ही आ जाए। 20 तथा 30 के सार गुणनखंड ज्ञात करो। क्या करें? सार गुणनखंड ज्ञात करें। तो देखो 20 के निकालो पहले तो गुणनखंड। 20 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। यही है ना? फिर निकालो 30 के, तो 30 के क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 5, 10 और 15 और 30। यही है ना? अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहे हैं? तो देखो एक तो देखो दोनों में 1 दिख रहा, एक दूसरा 2 दिख रहा, और फिर एक 5 दिख रहा और एक 10 दिख रहा। और तो नहीं दिख रहा हो ना? और तो नहीं है दोनों में। तो इसके सार गुणनखंड क्या हो जाएंगे? सार गुणनखंड बराबर 1, 2, 5 और 10। और ये अपना क्या हो जाएगा? बताओ कठिन है क्या? बन जाएंगे ना? तो इस प्रकार से सार गुणनखंड निकाल ली।